वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जी, सत श्री अकाल जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज ये ऑडियो सुन के नितिन गुरुआ पाखंडी बाबा को 5000 वोल्ट का करंट लगने वाला है ये ऑडियो सुन के। क्योंकि अभी इसने 2 दिन पहले ही जो आंदोलन चल रहा था पेपर लीक के ऊपर, उसके ऊपर 2 शब्द बोले थे छात्रों के खिलाफ। छात्रों को ही ये रिश्वतखोर बता रहा था, छात्रों के माँ बापों तक को रिश्वतखोर बता रहा था कि उनको सजा दो। नेताओं का इसमें कोई कसूर नहीं है, नेता थोड़ा पेपर लीक करेगा। तो सबने सुना होगा इसका। तो भाई अब वो तेरा नेता सतीपा दे के भाग गया है, रंभदूत। और जिन छात्रों को तू बोल रहा है कि छात्रों ने ही खरीदा होगा, अगर छात्रों ने वो पेपर खरीदा होता तो यहां जंतर मंतर पे भाई अपने हाथ पांव क्यों तोड़वा रहे होते? हरामजादे, रंभदूत, तुझे क्या पता बच्चों के बारे में, छात्राओं के बारे में तुझे क्या पता? क्योंकि तेरा अगर कोई बच्चा होता तो तुझे पता चलता। तू तो रंडवा है, तुझे क्या पता? तुझे लेना देना कुछ नहीं है हिंदुस्तान के बच्चों से। तुझे केवल पैसों से मतलब है, थैला भर के पैसे लेके जाके विदेश में ऐश करने से तुझे मतलब है। बोल रहा है कि नेताओं ने क्या जरूरत है पेपर लीक करने की, तुम लोगों ने ही कहा होगा कि हमें पेपर बेच दो, तो अगले ने बेच दिए। तुम लोगों ने ही गुहार लगाई होगी, तभी उसने पेपर लीक कर दिया। तो किसका कसूर निकाल रहा था ये? छात्राओं का कसूर निकाल रहा था और नेताओं को ऊपर उठा रहा था ये रंभदूत। तो इसको आज 5000 वोल्ट का करंट लग गया है इसकी गांड में, क्योंकि वो इसका नेता जिसकी ये तारीफ कर रहा था नेताओं की, ताकि मुझे भी नेता चुन लें कि ये ऑडियो सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है ये, तो इसको भी हम टिकट दे देते हैं भाई। तो भाग गया तेरा नेता इस्तीफा देके। अब क्या करेगा? अब देखना ये उल्टी पलटी खाएगा अभी, लेकिन इसकी उल्टी पुल्टी यहां नहीं चलेगी। दुनिया जाग रही है, इसका ये 2 कौड़ी का ज्ञान यहां पे नहीं चलने वाला है। आगे ये भी ऐसे ही इस्तीफा दे के भागने वाला है साध संगत जी आने वाले समय में। क्योंकि इसने गुरु ग्रंथ को अपमानित किया है, गुरु गोविंद सिंह जी को डरपोक बताया है, गुरु नानक जी को 2 नंबर पे बताया है और कबीर साहब को 1 नंबर पे बताया है। तो इसने इन बातों का आने वाले समय में एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा दुनिया को। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी ये बोलता है, बच्चों का ही कसूर निकालता है, जिनका भविष्य खराब हो जाता है, बोलता है तुम्हारी ही गलती है सबकी। तो साध संगत जी इसके ऊपर मैं ये बताना चाहता हूं, देखो मैं स्पष्ट बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है सत्य बोलने के लिए। मुझे सत्य के ऊपर अगर मरना भी पड़े तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो साध संगत जी अब इसी के बयान पे मैं बोलना चाहता हूं। अगर
4-5 जन नेता मिलके इस रंभदूत की बहन के साथ बलात्कार करें, रेप करें उसका, और वो इसकी बहन तड़पती हुई रेप करवा के जब इस रंभदूत के आगे बोले कि भैया 4-5 नेताओं ने मिलके मेरे साथ रेप किया है, तो ये रंभदूत उसको भी यही बोलने वाला है कि नहीं 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 नहीं, वो रेप कैसे कर सकते हैं, तुमने ही रेप करवाया है, ऐसा बोलेगा ये। क्योंकि जो बयान इसने ऑडियो में दिया है, पढ़ी है, सुन लेना, उसका साफ साफ कहने का मतलब है कि नेताओं का कोई कसूर नहीं है। तो अगर नेताओं का कसूर नहीं है तो फिर ये इतनी दुनिया ऐसे ही खड़ी है, प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, ऐसे ही कर रही है। तो चलो इसको छोड़ो, मैं एक दूसरा सवाल करता हूं इसके ऊपर साध संगत जी। दूसरा सवाल ये है कि ये बताओ, दुनिया में हजारों सरकारी स्कूल बंद करवा दिए गए, हजारों स्कूलों को बंद कर दिया। ये पेपर लीक की बात छोड़ो, अभी मैं दूसरी बात लेता हूं इसको। तो ये बताओ, ये स्कूल भी छात्राओं ने ही बंद करवाए हैं क्या, या फिर उनमें छात्राओं को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, मास्टर हैं, क्या उन्होंने बंद करवाए हैं ये स्कूल, सरकारी स्कूल, या फिर तेरे नेता ने बंद करवाए हैं? जवाब दो हमें इस बात का। गजोदर नाथ, भड़वे, पखंडी, रंभदूत, हिजड़े, नामर्द बच्चों को बोल रहा है कि तुम ही रिश्वतखोर हो, तुमने ही पेपर लीक करवाया है, तुमने ही खरीदा है, रिश्वतखोरी बंद करो। और वो भी कौन बोल रहा है? खुद रिश्वतखोर बोल रहा है, हरामजादा रंभदूत। इसने एक लंगोटी के लिए 1 लाख रुपया रिश्वत दिया वैराग साहिब को। उसके बाद इसको जब वहां से धक्के मार के निकाला, उसके बाद अपने माँ बाप, इसकी माँ रंभदूत की रिश्वतखोरी, 1 नंबर की भ्रष्ट औरत बोल रही है वैराग साहिब से कि मेरा लड़का बहुत पैसे कमा रहा है, साध संगत बहुत पैसे दे रही है, तो गुरुजी वो सब पैसे, उसमें से आधा हिस्सा आपको दे देंगे, मेरे बच्चे को आप माफ कर दो। तो वैराग साहिब ने बोला, भाई मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, वो सारी संगत के सामने आके माफी मांगे, ऐसे गुपचुप सुमड़ी मैं माफ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं संतों की सुनता हूं, जो मेरे साथ संत है। तो वो सबके सामने आके माफी मांगे, पैसे की भी मुझे कोई जरूरत नहीं। तो उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है ये रंभदूत अपने ही गुरु को, ये नहीं इसकी मां कर रही है। तो भाई इनका पूरा खानदान रिश्वतखोर है और ये बात कर रहा है, तो ये बात अच्छी कैसे कर सकता है, शिष्यों के लिए कैसे कर सकता है ये? रही इसकी केजीएफ टीम, एंटी करप्शन का कार्ड, 100 रुपए का कार्ड 2100 रुपए में बेच रहे हैं ये लोग। केजीएफ की अगर मोहर लगा दी टी शर्ट पे तो 200-150 रुपए की टी शर्ट 500 रुपए में बेच रहे हैं। हमारा एक भाई है जो इसको लात मार के निकल गया छोड़ के, इसकी टी शर्ट लिया था, अभी उससे झाड़ू पोछा करते हैं उस केजीएफ टी शर्ट से ये लोग, हमारे भाई। तो इसकी नस नस में रिश्वतखोरी है, ये कपड़ा तक बेच रहा है। 100 रुपए की 200 रुपए की टी शर्ट 500 रुपए में दे रहा है साथ संगत जी, और 100 रुपए का कार्ड 2100 रुपए में दे रहा है। और ये भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी को दूर करेगा ये पाखंडी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जाग जाओ,
और इस रंभदूत से भी इस्तीफा मांगो कि भाई हमारे घर पे मत आया करो, ठीक है? हमारे घर पे तुम्हारा आने का कोई काम नहीं है। या तो आश्रम बनाओ और नहीं तो हमारे घर पे मत आओ। जिसको आना होगा आ जाएगा उधर। तो ऐसा इसको जवाब दो। कभी ये रामपाल जी को गलत बोलता है, कभी उस आचार्य प्रशांत को गलत बोलता है। अरे तेरे से उनको जो सीख रहे, उनके पास जो बच्चे हैं तेरे से ज्यादा है, और वो अच्छे टीचर है, अच्छे गुरु है। और ये क्या करता है, कोई कबीर साहब की वाणी बोलता है, कोई कबीर साहब की मुद्रा कर लेता है, तो उस पे भड़क रहा है, क्या नाम है, आचार्य प्रशांत जी पे। बोलता उसने ऐसे मुद्रा कर लिया, नकल मार लिया। तो भाई तो नकल तो तूने भी मारा है, तूने भी तो नकल मारी है, तू भी तो ऐसे मुद्रा कर रहा है। तो क्या तेरे को मुद्रा ऐसा करने का तेरे को परमिशन दी है क्या प्रधानमंत्री ने? कि केवल ये रंभदूत ही ऐसी मुद्रा कर सकता है इस दुनिया में, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और सरगुण नरगुण से न्यारा जो वाणी है वो केवल ये रंभदूत ही पढ़ के सुनाएगा, बाकी कोई सुना नहीं सकता इस वाणी को। क्या तेरे को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है क्या कि संतों की जितनी भी वाणी है बस तू ही पढ़े, अगर दूसरा कोई पढ़ते तो गलत, नकल मार दी उसने। तो ये वाणी तो जब भी थी जब तू नहीं था रंभदूत, तू तो अभी पैदा हुआ है। तो तूने कहां से उठाई ये वाणी? तेरी वाणी तो है नहीं है ये। हाँ, तेरी अगर वाणी है और फिर कोई उस वाणी को उठा के बोले तो तब हम बोल सकते हैं कि देखो मेरी वाणी, इसने मेरी नकल मारी है मेरी वाणी की। और तेरे जैसे दुष्ट की वाणी उठाएगा भी कौन, क्योंकि तेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो वाणी किसकी? कबीर साहब की। और धौंस कौन जमा रहा है? ये लंडरनाथ रंभदूत साला, कालदूत। कभी मदन साहब की वाणी उठा के बोलता है हमारी वाणी है। तेरी कहां से आ गई वाणी भाई? वो संत जहां बैठे होगे वो बैठ के देख रहे होगे कि इस रंभदूत ने हमारा मड़िया मेट कर दिया है सारे भगत समाज का। कोई किसी की वाणी बोले सबको हक है, संत सबके माई बाप हैं, तेरे अकेले के नहीं है, समझे? सरगुण निर्गुण से न्यारा कोई भी बोल सकता है, उसमें नकल की क्या बात है? जब ये वाणी थी तो वो वाणी पढ़ के ही तो तू बोल रहा है। अगर ये वाणी ना होती तो तू भी कहां से बोलता? साथ में बोलता है कि ये तो इंसानों ने लिखी है, ये वाणी इंसानों के द्वारा बनाई गई वाणी है। तो भाई जो इंसानों ने ये वाणी बनाई थी तो ये तो 52 अक्षर है। तो तू भी तो 52 बोल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया तो क्या हो गया? तू बोले तो सही, वो बोले तो गलत। वाह रे वाह रंभ के दूत, क्या पाखंड फैला रखा है तूने दुनिया में। और जो रामपाल जी महाराज के जैसे संत जो समाज सेवी हैं, जो गरीबों का घर बना रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं, और दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसे लंबे लेट जाते हैं अपने गुरु की मूर्ति के आगे, कबीर साहब की मूर्ति के आगे लंबे लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भाई उनके भंडारे क्यों नहीं भरेंगे? और तू कभी दंडवत प्रणाम करता है किसी को? कभी किया है ऐसे लेट के दंडवत प्रणाम? किसी ने भी नहीं देखा है इसको। और अपने पैर का पानी पिलाता है हरामजादे, गले में माला डालता है, लोगों के कंठी डालता है। तो कबीर साहब ने तो कंठी तोड़ दी थी,
तो काहे को पहना रहा है कंठी? क्योंकि जो गुरु करता है वही शिष्य को करना चाहिए। तो गुरु जो कुछ काम नहीं कर रहा है तो शिष्य काहे को कर रहा है? फिर नाम कबीर साहब का लेता है और कभी एक कृष्ण पंथी बन जाता है, गीता निकाल के गीता छुपवा रहा है, गीता निकाल के कभी कृष्ण के गुण गाने लगता है, कभी द्वापर युग के गुण में आ जाता है, कभी बोलता है नहीं 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 वो अवतार तो सब गलत थे, अब तो 10वें अवतार की बारी है। अरे भाई अगर 10वें अवतार की बारी है तो फिर तू 10वें अवतार की बात करना, तुम 8वें 9वें अवतारों की क्यों बात करते हो? और 10वें अवतार की बात क्या है? 10वें अवतार 11वें गुरु की सैन दे के चले गए। गुरु मानियो ग्रंथ, आगे कोई देई गुरु नहीं होगा, देई गुरुओं की वाट लगा के चले गए 10वें अवतार। उसके बाद भी ये गुरु बन के बैठ गया है, बताओ, कालदूत। तो साध संगत जी, आप अपना विवेक जगाए, जैसे छात्राओं ने अपना विवेक जगाया और धावा बोल दिया, उसी तरह अब आप लोगों को भी ऐसे विवेक जगाना चाहिए इन 2 टांगों वालों से। क्योंकि 2 टांगों वाला कोई गुरु नहीं होता, गुरु केवल गुरुवाणी है और गुरुवाणी ही गुरु है। और जो ये गुरुवाणी पढ़ के तुम्हें सुना रहे हैं ये केवल सेवादार हैं, गुरु नहीं है। इसलिए ये वाणी तुम्हें पढ़ा के सुना रहे हैं डाकिए, और खुद गुरु बन के बैठते हैं, माला डालते हैं तुम्हारे गले में, कंठी पहनाते हैं और फूलों की बारिश करवाते हैं खुद के ऊपर। तो इसलिए इनका बहिष्कार करो। गुरु रविदास जी की वाणी है कि ऐसा समय आएगा कि जब ये नेता और ये जो बाबे बने बैठे हैं ना ये गुरु, क्योंकि सत्य वचन होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो वचन किया है कि केवल गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, कोई देई गुरु नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये गुरु बने हैं ना, तो ये भी सत्य वचन होगा। ये भी थैला उठा उठा के नेता अभिनेता भी भागेंगे और ये गुरुआ लोग भी यहां से भागेंगे जो गुरु बन के बैठे हैं। ऐसा समय भी आने वाला है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे ये नेट आया, इसी के लिए संतों ने वचन किया था कि ऐसा समय आएगा। लाइन तो वो बिछा के गए हैं। लाइन क्या है? गुरु की गुरुवाणी ही लाइन है। तो लाइन तो वो बिछा गए, लेकिन कोई बात को समझ नहीं पा रहा था। दूसरे की भाषा, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती भाषाओं की वजह से हम ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब कोई भी भाषा हम किसी भी अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, एआई आ गया है। तो इसलिए अब लोग वाणी को जानेंगे, समझेंगे। तो जैसे जैसे जागेंगे वैसे वैसे गुरु ग्रंथ साहब को जान पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब को जानना मतलब विवेक को, अपना विवेक जगाना। जब विवेक जगेगा तभी गुरु ग्रंथ साहब को समझ सकते हो, ऐसे ही नहीं समझ सकते ना। तो इसलिए आने वाले समय में ये झोला उठा के भागेंगे। जब संगत, जब दुनिया जाग जाएगी तब आएगा हमारा दुनिया में, तब जाके हमारा दुनिया विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा जब ये जाग जाएगा। और उस समय केवल एक ही गुरु रहेगा, गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब ये सारे वेद, पुराण, शास्त्र, ये ही गुरु रहेंगे। फिर इंसान कोई गुरु नहीं होगा, केवल सब दास बने दिखेंगे। गुरु के चेले ही दिखाई देंगे, गुरु नहीं दिखाई देगा। गुरु केवल ज्ञान होगा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही है। और इसका अभी ध्यान रखना। अब ये देखो कैसी पलटी भी मार सकता है ये रामदूत।
तो इससे मेरा सवाल यही है कि इसको पूछो कि जो इतने स्कूल बंद हो गए हैं, क्या वो भी छात्राओं ने ही करवाए हैं या मास्टरों ने करवाए हैं, टीचरों ने, या फिर किसी नेता ने करवाए हैं? तू बोलता है ना कि नेता ऐसा काम नहीं कर सकता, तो पूछो इस रमदूत से, तो बता किसने बंद करवाए हैं स्कूल। तो सब मेरे भाई इससे सवाल किया करो, और हम आपके साथ में हैं जैसे भी है। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम श्री वाहेगुरु।